फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओशन ऑफ लव। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बिग ड्रैगन का आगे का एपिसोड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए साथ में चलते हैं याही और मैनकॉन की दुनिया में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था याही पोंग और पाक को कहता है कि फोन और वीडियो हमें चुराना होगा, पर वो उन पर डिपेंड नहीं रहता और खुद भी मैनकॉन का पीछा हर जगह करने लगता है वीडियो डिलीट करने के लिए। लास्टली वो मैनकॉन का पीछा करते हुए बार में आ जाता है जहाँ पार्टी चल रही होती है। याही मैनकॉन को पानी से निकलते हुए देखता है और उसे देख के स्माइल करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम किसी की तरफ खिंचते चले जाते हैं और हम अपने आप ही किसी की तरफ खिंचने चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। I don't know why, लेकिन मैं मैनकॉन की तरफ खिंचता चला जा रहा हूँ। उसके बारे में कुछ अलग फील करने लग गया हूँ। मैनकॉन पानी से निकल कर आता है, रेस्टिंग प्लेस पर चला जाता है। अभी 3 लड़कियां उसके पास आती हैं और उसे रात बिताने को अपने साथ कहती हैं और साथ में ड्रिंक करने का ऑफर भी देती हैं। वो उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। याई का दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से वहीं लगा होता है जहाँ बैग रखा होता है। मैनकॉन के जाते ही वो बैग के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है। याई फोन निकाल कर लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर तोड़ नहीं पाता तो उसे जमीन पे पटक कर उस पर लात मारने लगता है। असली वो उसे उठा के डस्टबिन में डाल देता है। फिर उसे बदमाशी सूझती है और वो मैनकॉन का अंडर पैंट उठाकर अपने पॉकेट में डाल लेता है और बैग उसे अपने साथ ले जाने लगता है। मैनकॉन दिमाग में सोचता है तुम्हें अपने बॉल्स हैंग करते हुए अब जाना होगा। और जैसे ही आगे बढ़ता है मैनकॉन सामने से आता हुआ दिखता है। मैनकॉन उसे धक्का देके अंदर की तरफ ले आता है। पूछता है तुम यहाँ मेरे बैग के साथ क्या कर रहे थे। अब अपना बैग चेक करता है और घूरता हुआ उसे कहता है तुम साइकोपैथ हो क्या जो मेरा अंडरवेयर चुरा रहे थे। यही कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारा यहाँ अंडरवियर लेने आया था। एमके उसका वीडियो रिलीज करने की धमकी देता है। यही मुस्कुराता हुआ कहता है क्या सच में मैं तुम्हारा फोन ऑलरेडी तोड़ चुका हूँ। मैनकॉन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या इतना बेवकूफ दिखता हूँ तुम्हें। कहता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ एक जगह रखूंगा। अब याई की फेस से स्माइल गायब हो जाती है। एमके उसे अब पैर असली वो अब उसे कमर से टच करता हुआ उसे किस करने जा ही रहा होता है, तभी याई उसे सॉरी करता है। एमके पहले तो उससे अलग हो जाता है पर खींचता हुआ उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। मैनकॉन कहता है अब तुम मुझे बॉस बुलाओ। याई अनॉयड होते हुए बॉस बोलता है। मैनकॉन कहता है अब तुम्हें मुझे प्लीज करना होगा। ऐसा कहते हुए अपने कपड़े उतार देता है। याई ऑर्डर देता है तुम अपनी आंखें बंद करो, अब नीचे बैठ जाओ। याई की तो हालत खराब हो जाती है। मैनकॉन टीज करता हुआ कहता है लगता है तुमने ये पहले कभी नहीं किया है। फोर्सफुली उसकी आंखें बंद करवाता है। जब याई नीचे बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसे अपना मुंह खोलने को कहता है। जब वो रेडी हो जाता है तो मैनकॉन उसके मुंह में बॉटल इंसर्ट कर देता है। याई गुस्सा कर कहता है तुम मुझे टीज क्यों कर रहे हो। मैनकॉन कहता है अपना कपड़ा पहनते हुए तुम्हें फूल करना कितना आसान है, यही वेट करो मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। मैनकॉन उसे अपने फेवरेट प्लेस पे ले जाता है। वो कहता है ये वो प्लेस है जहाँ मैं रेगुलर आता हूँ जब मैं अपसेट होता हूँ, सैड होता हूँ या किसी ट्रबल में होता हूँ। यही कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम इस तरह के हो। ये बताओ तुम मेरा वीडियो कब डिलीट करोगे। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पैसा, लड़की, सब कुछ जो भी तुम चाहो। मैनकॉन मना करते हुए कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए और जब मैं इंटर्नशिप कर लूंगा तब मैं तुम्हारी वो वीडियो भी डिलीट कर दूंगा। अब तक हम शायद अच्छे फ्रेंड्स बन चुके होंगे। याई कहता है तुम्हारा और मेरा कोई भी मेल नहीं है, तुम और मैं बिल्कुल डिफरेंट है। मैनकॉन कहता है पर उस रात तो हम दोनों बहुत ही कंफर्टेबल थे, हम लोग दोस्त क्यों नहीं बन सकते। मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मुझे दोस्ती करना नहीं आता। याई कहता है पर लड़कियों के साथ तो मैंने ऐसा नहीं देखा। हाँ तुम कंफर्टेबल थे। मैनकॉन कहता है नहीं ये ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट है। मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। याई की टी शर्ट से बियर गिरने की वजह से स्मेल आ रही होती है तो मैनकॉन अपना टी शर्ट उसे पहनने को देता है। याई उसे पहनने में अनकंफर्टेबल होता है तो मैनकॉन उसे अपना शर्ट निकाल कर देने लगता है तो याई इसी को पहनने को तैयार हो जाता है। याई कार के पीछे पहनने को चला जाता है तो मैनकॉन उसकी तरफ ही देखे जा रहा होता है। याई कहता है तुम दूसरी तरफ देखो ना।
मैन कौन कहता है तुम क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो, मैं ऑलरेडी सब कुछ देख चुका हूँ। और वो बार बार पीछे की तरफ देखता रहता है। याई कहता है कहा ना मत देखो। याई उसके पास आकर कहता है यहाँ बहुत डार्क है, इसलिए मून भी साफ साफ दिखाई देता है। मैंने ये जगह पहले कभी नहीं देखी थी। एमके कहता है जब मैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में फेल हो गया था तब मैं यहाँ आया, मून को देखकर विश मांगी कि मैं अच्छी जगह प्लेस हो जाऊं, अच्छे लोगों से मिलूं। तभी पता नहीं कहां से फायर फ्लाइज यहाँ आ गई और सब कुछ बदल गया। सब कुछ लाइक मैजिकल। हो सकता है दोबारा फायर फ्लाइज में देखूं, मैजिक हो जाए और तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ। अगले सीन में दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। मैन कॉन उसके लिए स्वीट डिजर्ट लेकर आता है। कहता है यह बहुत ही फेमस और स्वीट है। और अब उसे कमर से टच करता हुआ यही कहता है ये तुम इसे बार में लेकर आना। मैन कॉन कहता है पर बार तो अभी रिनोवेट हो रहा है, बंद है। यही कहता है बाद में ही सही, लेकर आना जब वो रीओपन हो जाएगा, जल्दी करो उसमें, तुम उसे जल्दी रीओपन कर सकते हो। याई वहाँ एक कपल को देखते हैं जो एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। ये लोग कितने प्यारे लगते हैं, याई कहता है, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट इन्हें नहीं मिल सकता। याई कहता है लव के बारे में बात करना बहुत ही मुश्किल है। मैन कौन कहता है पर क्या मैरिज सर्टिफिकेट प्रूव करता है कि आप किसी के साथ पूरी लाइफ लॉन्ग रह सकते हो। लास्ट ईयर ही 10,000 मैरिड कपल ने डिवोर्स लिया है बैंकॉक में। अगर मैरिज सर्टिफिकेट ही ये तय करता कोई किसके साथ कितने लंबे टाइम तक रह सकता है तो उन लोगों को साथ होना चाहिए था। कौन कहता है तुम्हें कैसे पता इसके बारे में। याई उसे टीज करते हुए कहता है तुम इंटरनेट का इस्तेमाल लगता है सिर्फ लड़कियों को कॉल करने में और चैटिंग करने में ही करते हो, कुछ और भी देखते तो तुम्हें भी पता होता। याई कहता है तुम अपना फूड खाओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा। कौन कहता है अगर तुम्हें भूख ज्यादा लगी हो तो दूसरे प्लेट ले लो, मेरे में से क्यों खाओगे। याई कहता है शेयर करके खाने का अपना ही मजा है और उसकी प्लेट से डिजर्ट लेने लगता है। कौन भी उसके डिजर्ट को खाता है और खुश होकर कहता है सच में दूसरे की थाली का डिजर्ट खाने का मजा ही कुछ और है। दोनों मस्ती करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे का खाना छीन कर खाने लगते हैं। दोनों अगले सीन में कार में होते हैं। याई कार की बेल्ट खोलता है तो उसे पेन होता है। कौन कहता है तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है। याई कहता है दर्द आता जाता रहता है। मैन कौन अब उसकी बेल्ट खोलने लगता है पर जब पास आता है तब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते ही रह जाते हैं। फिर अगले ही पल एक दूसरे से हटते हुए शर्माने लगते हैं। मैन कौन याई के लिए खाना लाने चला जाता है बारिश के बावजूद, क्योंकि याई पूरे दिन खाना नहीं खाया था। याई उसे मना करता है और कहता है तुम बारिश में मत जाओ, भीग जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। पर फिर भी मैन कौन उसके लिए खाना लेने चला जाता है। याई पार्क और पोंग को फोन मिलाता है और उसे अपने सेफ होने के बारे में बताता है और उन्हें कहता है कि तुम बाहर से कार उठा लो मेरी। इधर मैन कौन कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। याई कहता है तुम मेरे बेडरूम में दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हो, मैं चला जाऊंगा। मैन कौन कहता है इसमें डक नूडल्स हैं, तुम खा लेना, मुझे पता नहीं तुम्हें क्या पसंद था पर मैं यही ले आया। याई उसे नया फोन देने को कहता है। मैन कौन कहता है मुझे उसे बदलना ही था। याई कहता है उसे मैं दूंगा। कहता है राइड के लिए थैंक्स और फूड के लिए भी, तुम ठीक से जाना। मैन कौन बोलता है ठीक है। याई अपने घर वापस आ जाता है, खाना निकालता है तो उसमें एक स्लिप रखी होती है, उसे लिखा होता है मैन कौन ने गेट वेल सून। से पढ़कर याई के फेस पर स्माइल आ जाती है और कहता है सो ओल्ड फैशन्ड, और सोचता है मुझे नहीं मालूम कैसे दो गाय जो पहले एक दूसरे से नफरत करते थे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। मैन कौन वर्क कर रहा होता है, याई खाना खा रहा होता है और दोनों एक दूसरे को याद कर मुस्कुराते हैं। याई के पास ता आती है, उसे प्रोवोक करती हुई कहती है तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या। पर फिर भी मैं यही कहता है मैं किसी रिलेशनशिप में फंसना नहीं चाहता। दा कहती है जब तुम्हें कुछ नहीं करना था तो तुमने मेरा टाइम बर्बाद क्यों किया। याई उसे सॉरी कहता है बॉयज क्या दूसरे बॉय को डेट कर सकता है, क्या ये सही है। दा कहती ये तुम क्यों पूछ रहे हो, जहाँ तक मेरी बात है मेरे लिए जेंडर कोई मायने नहीं रखता, वो मायने रखता है जो मुझे चाहता है। अपना ख्याल रखना कह के वो चली जाती है। पार्क और पोंग एमके के पास वीडियो चुराने के लिए आते हैं। मैन कॉन का बॉस उसके पास आता है और कहता है तुम अभी तक काम कर रहे हो, यहाँ एक लेडीज थी जो मर गई, उसका घोस्ट अभी तक यहाँ घूमता है। मैन कॉन कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपना काम करने बैठ जाता है। तभी वहाँ की लाइट कट जाती है। मैन कॉन उसे ठीक करवाने के लिए बाहर निकल जाता है। इधर हम देखते हैं पोंग
और पार्क दोनों उसका बैग चेक करने लगते हैं। उन्हें दिखता है कि कुर्सी रोटेट हो रही है। थोड़ी देर में उसे घोष दिखाई देती है जो उसके सामने खड़ी होती है। दोनों ही वहाँ से डर के चीखते हुए भाग जाते हैं। जब वो यहाँ से भाग रहे होते हैं तभी मैनकॉन और गार्ड दोनों सामने से आते हैं। अंधेरे की वजह से मैनकॉन उन्हें पहचान नहीं पाता। वो पूछता है, तुम इसे जानते हो? और गार्ड दोनों का पीछा करने लग जाता है। अगली सुबह पोंग पार्क से डरते हुए कहता है, याई को हमें सारी बातें बता देनी चाहिए। ड्रिंक में जो हेरा फेरी हुई थी तो सारी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। पोंग कहता है, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। पार्क उसे फोन लगा देता है। दोनों एक दूसरे को खींचातानी करने लगते हैं फोन को लेकर। तभी अचानक फोन फिश टैंक में गिर जाता है। सीन पार्क के बार का होता है जहां पार्क और पोंग दोनों याई को लाकर 2 फोन देते हैं। याई एक फोन पोंग को देता है और कहता है, तुम्हारा फोन खराब हो गया था, मैंने सुना, इसे तुम पकड़ो और दूसरा मैं रखूंगा। दूसरा उसने एमके के लिए अपने पास रखा होता है। तभी बार रेनोवेट करने वाले वहां आ जाते हैं। वो रेनोवेशन के बारे में बताते हैं। याई उनसे एमके के बारे में पूछता है तो वे बताते हैं एमके अपने घर गया हुआ है। उसे पता चलता है कि एमके ने नया फोन खरीद लिया है। याई फोन पार्क को दे देता है और एमके की इंफॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इधर हम देखते हैं मैनकॉन अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। अभी उसके फादर उसके एंगेजमेंट का अनाउंस कर देते हैं। इधर पार्क और पोंग दोनों गेम खेल रहे होते हैं तो याई कहता है, तुम दोनों ने फोन के लिए कपल कवर खरीदे हैं। दोनों कंफ्यूज होते हैं। पार्क कहता है, ये क्या बकवास है। तभी याई के पास फोन आता है पर कैमर का फोन समझकर वो उसे पिक नहीं करता। इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब